In this video, we will see a very important topic, that is antigen antibody reaction. We will see the definition of it, and then it is categorized into conventional and newer techniques. We will see example of each. First, let's see the definition. Antigen antibody reaction is a biomolecular association in which these two combine. These two means antigen and antibody will combine, which is a specific observable manner without any change in the structure of antigen. So antigen antibody reaction में क्या होता है? There is biomolecular association between the two things, that is between the antigen and antibody. They will combine in a specific observable manner without any change in the structure of the antigen. And in these antigen antibody reaction, there is no change in the structure of the antigen. ठीक है, एंटीजन के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं होता है और इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी कंबाइन करते हैं एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेबल मैनर में. इट इज़ क्लासिफाइड इनटू कन्वेंशनल एंड न्यूअर टेक्निक्स. एग्जांपल ऑफ कन्वेंशनल antigen antibody reaction is precipitation, agglutination, neutralization, and complement fixation. Okay, so the short mnemonic can be PAN-C. PAN-C. Precipitation, agglutination, neutralization, and complement fixation. Example of newer techniques. First is ELISA. ELISA, the full form is enzyme linked immunosorbent assay. Second is IFA, that stands for immunofluorescence assay. Then CLIA, that is chemiluminescence linked assay. And the last is Western blot. So these are the example of newer techniques. ELISA, enzyme linked immunosorbent assay, immunofluorescence assay, that is IFA, and chemiluminescence linked assay, that is CLIA, and Western blot. So first conventional technique, that is precipitation reaction. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक सॉल्युबल एंटीजन अपने एंटीबॉडी से बाइंड करता है एट ऑप्टिमल टेम्परेचर, पीएच एंड इन प्रेजेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि NaCl हो गया, जिसके कारण एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है. ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो एंटीजन होता है वो सॉल्युबल होता है. ये एक एंटीबॉडी अपने स्पेसिफिक एंटीबॉडी से कंबाइन करेगा at optimal temperature and pH in presence of a electrolyte, जिससे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है. ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इनसॉल्युबल होता है और प्रेसिपिटेट कर जाता है. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या तो जेल मीडियम में होता है या लिक्विड मीडियम में. ठीक है, जेल मीडियम में हो रहा है तो दिस इज ऑल्सो नोन एज इम्यूनो डिफ्यूजन या इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन बैंड. जब जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो जेल या अगार मीडियम में हो रहा है, देन इट इज़ नोन एज इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन बैंड, या इसको इम्यूनो डिफ्यूजन भी बोलते हैं. इम्यूनो डिफ्यूजन जेल या अगार मीडियम में हो रहा है. ठीक है, इनसॉल्युबल फ्लोक्यूल्स कब बोलते हैं? जब भी ये लिक्विड मीडियम में हो. ठीक है, लिक्विड मीडियम में फ्लोक्यूलेशन टेस्ट बोलेंगे. ठीक है, जेल या अगार मीडियम में इम्यूनो डिफ्यूजन बोलते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं स्लाइड फ्लोक्यूलेशन टेस्ट का. स्लाइड फ्लोक्यूलेशन टेस्ट कहाँ हो रहा है? लिक्विड मीडियम में. इसका एग्जाम्पल क्या है? सिफिलिस के लिए जो हम VDRL टेस्ट करते हैं और RPR टेस्ट करते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ स्लाइड फ्लोक्यूलेशन टेस्ट. एंड LX जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट इज फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिप्थेरिया टॉक्सिन. ठीक है, तो पहला कन्वेंशनल टेक्निक क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. इसमें एंटीजन जो होता है वो सॉल्युबल होता है. ये या तो लिक्विड मीडियम में होगा. ठीक है, लिक्विड मीडियम में होगा, दैट इज स्लाइड फ्लोक्यूलेशन टेस्ट. स्लाइड फ्लोक्यूलेशन टेस्ट का एग्जांपल हो गया सिफिलिस के लिए जो हम VDRL टेस्ट करते हैं और RPR टेस्ट करते हैं. इट इज़ एग्जांपल ऑफ स्लाइड फ्लोक्यूलेशन टेस्ट. और LX जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट
ये किसके लिए करते हैं? डिप्थीरिया टॉक्सिन के लिए। देन सेकेंड इज एग्लूटिनेशन रिएक्शन। एग्लूटिनेशन रिएक्शन में जो एंटीजन होता है वो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन में कैसा था? सॉल्युबल था, और एग्लूटिनेशन में इनसॉल्युबल होता है। ये तो इसमें इनसॉल्युबल एंटीजन एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और क्लम्प बनता है इसमें, ठीक है। एग्लूटिनेशन में क्लम्प्स बनते हैं, और ये जो क्लम्प होता है वो काफ़ी अच्छे से विजिबल होता है, और इसको हम ईज़िली इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो एग्लूटिनेशन टेस्ट में इनसॉल्युबल एंटीजन यूज़ करते हैं, इसमें क्लम्प का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये क्लम्प का फ़ायदा क्या है कि दीज आर मोर विजिबल एंड ईजियर टू इंटरप्रेट, एंड ऑल्सो एग्लूटिनेशन रिएक्शन इज़ मोर सेंसिटिव देन द सेडिमेंटेशन टेस्ट। फिर ये भी दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट और इनडायरेक्ट या पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट। जो डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट है ये भी दो टाइप का हो गया, स्लाइड एग्लूटिनेशन और ट्यूब एग्लूटिनेशन। स्लाइड एग्लूटिनेशन इज़ यूज्ड फॉर कंफर्मिंग बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन, ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग, ठीक है। डायरेक्ट एग्लूटिनेशन का पहला एग्जांपल क्या है? स्लाइड एग्लूटिनेशन, ठीक है। इसका यूज़ मोस्ट कॉमन यूज़ होता है ब्लड ग्रुपिंग में, ठीक है। इसको हम बैक्टीरियल कॉलोनीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या क्रॉस मैचिंग के लिए भी। ट्यूब एंड एग्लूटिनेशन क्या है? इट इज़ अ क्वांटिटेटिव टेस्ट टू डिटरमाइन एंटीबॉडी लेवल्स इन सीरम। ट्यूब एग्लूटिनेशन इज़ अ क्वांटिटेटिव टेस्ट जिसमें हम एंटीबॉडीज़ के लेवल को डिटरमाइन करते हैं, एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन विजिबल एग्लूटिनेशन। इसका एक कॉमन एग्जांपल है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट टाइफाइड फीवर के लिए होता है, एंड इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ ट्यूब एग्लूटिनेशन। अदर एग्जांपल ऑफ ट्यूब एग्लूटिनेशन इज स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट। ये हम अक्यूट ब्रूसेलोसिस में करते हैं। स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट अक्यूट ब्रूसेलोसिस में करते हैं। व्हील फेलिक्स रिएक्शन, इट इज़ फॉर टाइफस फीवर, ठीक है। टाइफॉइड फीवर के लिए विडाल टेस्ट, टाइफस फीवर के लिए व्हील फेलिक्स रिएक्शन, ठीक है। जो टेस्ट है वो W से स्टार्ट हो रहा है, या तो विडाल टेस्ट हो गया या व्हील फेलिक्स रिएक्शन हो गया, और जो फीवर है वो T से स्टार्ट हो रहा है, टाइफॉइड फीवर या टाइफस फीवर। और ये दोनों किसका एग्जाम्पल है? ट्यूब एग्लूटिनेशन का, ठीक है। देन वी हैव पॉल बुलन टेस्ट विच इज़ फॉर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, और माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर लेप्टोस्पाइरोसिस। सो स्लाइड एग्लूटिनेशन ब्लड ग्रुपिंग एक एग्जांपल हो गया उसका। ट्यूब एग्लूटिनेशन का एग्जांपल विडाल टेस्ट जो कि टाइफॉइड फीवर में होता है। देन स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर acute brucellosis, व्हील फेलिक्स टेस्ट फॉर टाइफस फीवर, फिर पॉल बुनेल टेस्ट फॉर इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, और माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर लेप्टोस्पाइरोसिस, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट या पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट में पहला है इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनन ए से। देन वी हैव लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट या पैसिव का पहला एग्जांपल क्या है? इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन एसे। इनसे हम एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक कैरियर मॉलिक्यूल है, कैरियर मॉलिक्यूल के सरफेस पे सॉल्युबल एंटीजन का कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। कैरियर मॉलिक्यूल के सरफेस पे सॉल्युबल एंटीजन का कोटिंग है, और ये जो चीज़ है दिस विल डिटेक्ट द एंटीबॉडी, ठीक है। सो इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन ऐसे में क्या होता है? डिटेक्ट्स एंटीबॉडीज बाय कोटिंग अ सॉल्युबल एंटीजन ऑनटू अ कैरियर मॉलिक्यूल सरफेस, ठीक है। कैरियर मॉलिक्यूल के सरफेस पे सरफेस सॉल्युबल एंटीजन्स होंगे, ठीक है, एंड दिस विल डिटेक्ट द एंटीबॉडी, ठीक है। इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन ऐसे से हम एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं। तो एंटीबॉडीज़ विल बाइंड टू द कोटेड एंटीजन लीडिंग टू एग्लूटिनेशन रिएक्शन ऑन द कैरियर मॉलिक्यूल। तो इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट में हम एक कैरियर मॉलिक्यूल
यूज़ करते हैं जिस पे एंटीजन का कोटिंग रहता है और इससे एंटीबॉडीज़ बाइंड हो जाती हैं. देन सेकेंड एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट और पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट इज़ latex agglutination test or LAT. ठीक है, it is similar to indirect heme agglutination assay. इसमें भी एंटीबॉडी का डिटेक्शन होता है, पर इसमें यहाँ पे हम कैरियर मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे थे. लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट में लेटेक्स पार्टिकल यूज़ करते हैं और लेटेक्स पार्टिकल पे एंटीजन का कोटिंग होता है. ठीक है, तो लेटेक्स पार्टिकल पे एंटीजन का कोटिंग होगा और फिर उससे एंटीबॉडी डिटेक्ट होगा, फिर उनके बीच में एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा. लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट इज़ ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्टिंग एंटीबॉडीज़. देन वी हैव रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट. ठीक है, रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट इज़ फॉर एंटीजन डिटेक्शन. वो जो इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट था और लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट था वो एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए था, और ये जो रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट है ये एंटीजन डिटेक्शन के लिए है. इसमें क्या होता है, दिस टेस्ट रिकॉग्नाइजेस एंटीजेंस इन द पेशेंट सीरम. रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट का एक एग्जाम्पल क्या है, RPHA. R से रिवर्स, P से पैसिव, H से हीम एग्लूटिनेशन एंड A से AC. सो रिवर्स पैसिव हीम एग्लूटिनेशन A से ये होता है हेपेटाइटिस बी के सरफेस एंटीजन के लिए, दैट इज HBsAg. ठीक है, तो रिवर्स पैसिव एग्लूटिनेशन टेस्ट इज फॉर एंटीजन डिटेक्शन. ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया रिवर्स पैसिव हीम एग्लूटिनेशन एसे. Then we have complement fixation test. Complement fixation test is now almost obsolete. ठीक है, इसको हम उतना यूज़ नहीं करते, बट इसके थ्रू हम क्या डिटेक्ट करेंगे, एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं. पेशेंट के सीरम में एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट को फिक्स कर सके. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट में हम एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं, ऐसा एंटीबॉडीज़ जो कि पेशेंट के सीरम में कॉम्प्लीमेंट को फिक्स कर सके. बट नाउ दिस इज़ ऑलमोस्ट ऑब्सलीट. कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट का एक एग्जांपल क्या है, साबिन फेल्डमैन डाइट टेस्ट. ये साबिन फेल्डमैन डाइट टेस्ट किसके लिए होता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के लिए. कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट से हम एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट कर रहे हैं. एक एग्जांपल क्या हो गया, साबिन फेल्डमैन डाइट टेस्ट, और ये टेस्ट किसके लिए होता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई के लिए. जो चौथा है दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट. न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट भी आजकल बहुत कम यूज़ होता है. ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट और प्लाक इनहिबिशन टेस्ट. वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ इन अ पेशेंट सीरम. न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट दो टाइप का है, ये आजकल कॉमन उतना यूज़ नहीं होता है, दीज आर लेस कॉमनली यूज्ड. पहला है वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट. ठीक है, जिससे हम न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हैं पेशेंट के सीरम में. एंड देन वी हैव प्लाक इनहिबिशन टेस्ट. ठीक है, प्लाक इनहिबिशन टेस्ट हम बैक्टीरियोफेजेस के टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट के लिए करते हैं. प्लाक इनहिबिशन टेस्ट इज डन फॉर बैक्टीरियोफेज टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट. जैसे कि सिक टेस्ट हो गया. सिक टेस्ट किसके लिए होता है, डिप्थीरिया के होता है. या नेगलर्स रिएक्शन हो गया. नेगलर्स रिएक्शन किसके लिए होता है, अल्फा टॉक्सिन ऑफ क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस. सो दीज आर एग्जांपल ऑफ प्लाक इनहिबिशन टेस्ट विच इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट. न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट दो टाइप का है, वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट और दूसरा प्लाक इनहिबिशन टेस्ट. प्लाक इनहिबिशन टेस्ट में क्या क्या एग्जांपल है, सिक टेस्ट. सिक टेस्ट इज़ फॉर डिप्थीरिया. एंड देन वी हैव क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस के अल्फा टॉक्सिन के लिए नेगलर्स रिएक्शन.